दुष्कर्म के बाद जन्मे बेटे ने बड़े होकर न सिर्फ पीड़ित मां को ढूंढा बल्कि उसे इंसाफ भी दिलाया। ये कहानी शाहजहांपुर की एक महिला की है। उसके साथ 30 साल पहले दो युवकों ने दरिंदगी की थी। इस मामले में अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। इसमें दुष्कर्म के दोनों दोषियों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने में सबसे अहम भूमिका उसके बेटे की रही। ये घटना साल 1994 की है। उस वक्त पीड़िता की उम्र 12 साल थी। सदर बाजार थाना क्षेत्र में वो अपनी बहन और बहनोई के साथ रहती थी। एक दिन उसकी बहन और बहनोई काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उसी वक्त नकी हसन नाम का युवक उसके घर में घुस आया। उसने डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन नकी हसन के भाई गुड्डू ने भी उसके साथ दरिंदगी की। दोनों आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी, जिससे वो खामोश रही। दुराचार के बाद गर्भवती होने पर परिवार वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। उम्र कम होने के कारण डॉक्टरों ने गर्भपात करने से इनकार कर दिया। 13 साल की उम्र में पीड़िता ने एक बेटे को जन्म दिया। इस घटना के 6 साल बाद पीड़िता का विवाह हो गया। जब उसके अतीत का पता चला तो उसके पति ने भी रिश्ता खत्म कर लिया। साल 2012 में बेटा अपने माता पिता के बारे में पता करते हुए पीड़िता के पास पहुंचा। उस वक्त वो 17 साल का हो चुका था। पीड़िता ने उसे अपनी आप बीती बताई। बेटे ने मां को हौसला दिया और इसके बाद मार्च 2021 में बेटे के कहने पर पीड़िता ने सदर बाजार थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता के बेटे ने सबूत के लिए दोषियों के साथ अपने डीएनए का मिलान कराया। डीएनए टेस्ट के साथ इंसाफ की राह खुल गई और दोषी बेनकाब हो गए। कल एक 376 के मामले में गुड्डू उर्फ मोहम्मद रजी और नकी हसन उर्फ लेडी को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई और जुर्माने से दंडित किया गया। ये मुकदमा लवी यादव जो एडीजे 6 हैं उनके न्यायालय में सुनाया गया। घटना जो थी 95 की घटना थी। इसमें बादमी के साथ ये जो आरोपी थे गुड्डू और लकी ने दुष्कर्म किया था जब उसकी उम्र 13 साल की थी और इसमें मुकदमा चला था और ये मुकदमा मेरे पास 2023 में आया था। इसमें सभी PW2 जो पीड़िता है इसके पुत्र का गवाही कराई थी हमने। PW3 कांस्टेबल की गवाही कराई। PW4 SI मंगल सिंह ने जो मुकदमे में नक्शा नजरी और विवेचना शुरू की थी उसकी गवाही कराई थी। PW5 अमित पांडे जो आईओ थे इसके जिन्होंने आरोप पत्र दाखिल किया था एक का, और दूसरे का आरोप पत्र SI अमित चौहान ने दाखिल किया था। फिर इसमें डीएनए रिपोर्ट वगैरह को हमने मंगाया था और उसको साबित कराया था। मुकदमे में का मामला ये था कि इसके साथ जब 12 साल की थी तो इसके साथ दुष्कर्म किया इन लोगों ने, और जब इसके बहन बहनोई घर से चले जाते थे नौकरी पे तो इसके साथ इसका शोषण करते थे और उससे इसको एक पुत्र प्राप्त पैदा हुआ जो इन्होंने फिर किसी को दे दिया था उससे, और शादी हो गई थी। फिर बाद में जब लड़का वो बालिग हुआ तब उसने अपनी माँ से अपने पिता का नाम पूछा तो उसने दबाव में आकर इसको बताया, घटना पूरी बताई। तो इसके पुत्र ने जब इस पर दबाव बनाया तो इन्होंने पुलिस को प्रार्थना पत्र वगैरह दिया FIR लिखाने के लिए, मगर FIR मुलजिमों के दबाव में नहीं लिखी गई। फिर पीड़िता ने न्यायालय के चक्कर काटे और न्यायालय में मुकदमा दायर किया 156(3) से। फिर न्यायालय में जब लड़ाई लड़ी उसके बाद इसका माना गया और इसके खिलाफ एक FIR की आदेश होगा और फिर डीएनए टेस्ट वगैरह कराया गया। डीएनए टेस्ट में जो पीड़िता का पुत्र का डीएनए हुआ और मुलजिमों का डीएनए हुआ जिसमें मैच पाया गया और उसमें पाया गया कि इन्हीं के पुत्र हैं। तो उसके आधार पर इसके घटना को माना गया और इसमें दोनों लोगों को सजा
मैं भावश्री शुक्ला, जो पहले इस मुकदमे को मुकदमे को देख रहा था, कोर्ट नंबर 7 में। सजा क्या सुनाई? सजा 10 वर्ष कारावास और जुर्माना। पीड़िता का कहना है, उस घटना ने मेरे कैरियर और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। डर कर घुटकर जिंदगी को बिताया है, अब उन हैवानों की बारी है। जेल में वो अपनी करतूतों पर रोएंगे। देर से सही मुझे इंसाफ मिला। बेटे ने मेरा साथ दिया, अगर वो साथ ना देता तो मैं इतनी लंबी कभी लड़ाई नहीं लड़ पाती। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।